हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो कि मैथ्स का स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं पूरे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है, ऑलरेडी मेरा चैनल का नाम दे रखा है यहाँ पे सरल स्टडी सर्कल। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और आपका कोई भी सुझाव या कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको भी आप मैसेज करके आप इसकी PDF ले सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब नाउ आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा टर्म 2 का सैम्पल पेपर है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। 10th क्लास का सेशन है हमारा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम मार्क्स 40 है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो देखिए, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि A6 है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा 9। तो 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 हमारा D हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A25 इक्वल्स टू 6 प्लस 24 इंटू 3 इक्वल्स टू 72। तो मतलब ये कैसे आया, हमने क्या करा कि A25 निकालने के लिए हमने A प्लस AP का फॉर्मूला लगाया, n-1 इंटू D, ये फॉर्मूले का यूज़ किया हमने। तो इसमें हमने n की जगह हमने यहाँ पे 25 टर्म्स था ना ये, तो 25 रखेंगे। 25 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। और D हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 3 दे रखा है तो 3 रखेंगे इसको। तो D 3 रख के, और हमारा A6 है तो 24 3 जा 72 और 6 78। तो A25 कितना है हमारा 78। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे A25 निकालने के लिए सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी। A हमारा 6 होगा और 15 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 42 और 6 48। तो मतलब A25 हमारा 78 और A15 हमारा 48 होगा। तो A25 माइनस A15 इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 78 माइनस 48 इक्वल्स टू 30। मतलब 78 में से हम 48 को माइनस करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा हमारा 30। तो हमारा दोनों का डिफरेंस कितना आया, A25 माइनस A15 इक्वल्स टू 30। यही हमारा आंसर होगा इसका। इसके बाद में हमारा सेकंड चॉइस का जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम देखते हैं। तो जो हिंदी में अथवा होगा, इंग्लिश में ये और। तो इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12 टर्म्स। तो इसने बोला हुआ है कि 7 टाइम्स द टर्म, मतलब जो एक किसी AP में जो 7 टाइम्स द 7 टर्म्स जो है वो AP का इक्वल होगा 5th टाइम। कौन से टर्म के, 5th टर्म के। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, A12 की। ठीक है, जो हमारा n है ना 12 टर्म, उसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा कि ये देखिए यहाँ पर हमने A7 इक्वल्स टू, यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर दिया हमने A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D रख के, AN वाला फॉर्मूला लगा के AP का। और यहाँ पे हमने A5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D रख के। तो इसको इधर सॉल्व करा इस वाले को, तो ये हो गया हमारा 7 इंटू A प्लस 6D। 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा और D की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6D हो जाएगा। ठीक है, और फिर साथ ही हमने क्या करा, इधर वाले की मल्टीप्लाई करी तो 5, ये हमारा 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा और D की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4D हो जाएगा। ये सेम कंडीशन 5 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 की मल्टीप्लाई करके 7A प्लस 42D हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5A और 20D हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D। तो यहाँ 7 में से हम अगर 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा हमारा, 2A हमने यहाँ लिखा। अब 42D में से हमने 20D माइनस किया तो कितना बचता है हमारा 22। ठीक है, तो
तो यहाँ दोनों तरफ 2 कॉमन है, 2 को हमने यहाँ पे बाहर रखा, बचा क्या a प्लस 11d, और ये 2 उधर दूसरी साइड में चले जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की तो 0 ही आएगा, और फिर 11d भी हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, मतलब कि ये हो जाएगा a, एक सेकेंड, a इक्वल्स टू 11d इंटू 0, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो इसका मतलब हमारा जो T12 जो होगा वो भी हमारा 0 होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जल्द से जल्द करें, ठीक है। तो इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, m की। देखिए m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इसका कलर में थोड़ा कलर कम कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, find the value of m so that the quadratic equation mx bracket 5x minus 6 equals to 0 has two equal roots, मतलब कि इसमें बोल रहे हैं कि इनके इक्वल रूट्स है। तो हम क्या करेंगे, mx और 5x माइनस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर m माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a कितना होगा, हमारा 5m, और b हमारा माइनस 6m, और c हमारा 9। तो हम रूट वाला फॉर्मूला रूट निकाल लेंगे, b इक्वल्स टू वो b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, b की जगह हमने क्या रखा, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 रखेंगे, फिर देखिए माइनस का 6 रखने के बाद में माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 इक्वल्स टू 0, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 36 m का स्क्वायर, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा m, ठीक है। तो इन दोनों में हमारा 36 को हमने 36 m हमने को बाहर रखा, m माइनस 5 बचा इक्वल्स टू 0, तो m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो ये माइनस का 5 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 5 प्लस का। तो हमारे जो दो रूट्स आए हैं 0 और 5 होंगे, हम 0 को रिजेक्ट करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा m इक्वल्स टू 5, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सैम्पल पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसको देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है, OR मतलब C से सर्कल, C से मतलब एक सेंटर से मतलब OR जो है उसके पॉइंट, इफ OP इक्वल्स टू 2R, ठीक है, देन फाइंड एंगल APB, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। तो मतलब हमें बताना है इसमें APB, मतलब पहले तो APB की वैल्यू बतानी है, और फिर ये APB कौन सा ट्राइंगल होगा, किस टाइप का ट्राइंगल होगा उसको हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने ये फिगर बना रखा है, ये सर्कल बनाया, फिर यहाँ ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा A पॉइंट है, OR ये हमारी रेडियस है मतलब यहाँ की, ठीक है, और ये हमारी 2R है, ये डबल हो जाएगी मतलब रेडियस की, ये BPA, ठीक है। तो हमने एंगल APO बराबर हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OA अपॉन OP, क्यों होगा, परपेंडिकुलर है ये हमारा R, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 1/2 होगा। कैसे होगा, ये R/2R इसकी वैल्यू होगी, मतलब कि OA कितना हमारा R है और OP कितना हमारा 2R, तो R से R कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1/2, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है आपके लिए, दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेंशन कर रखा है ये मैंने। तो थीटा बराबर 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/2 आया, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, ठीक है। तो एंगल APB बराबर 2Q मतलब 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 की तो 60 हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो आल्सो
एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि पी ए बराबर पी बी होगा, तो देर इज अ ट्राइंगल ए पी बी इज अ कोऑर्डिनेट वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, क्योंकि दो ट्राइंगल हमारे जब 60 आ चुके हैं तो तीसरा भी ट्राइंगल हमारा 60 का होगा वो एंगल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यहां देखिए ये कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। तो रेडियस हमें 56 सेंटीमीटर दे रखी है। इसने बोला है कि एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है लंबवृत्तीय कोण का 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है 56 सेंटीमीटर, तो इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कौन का, कर्व सरफेस एरिया 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट जो है त्रिज्या ऊंचाई वो दे नहीं रखी है, और हाइट जो है वो भी नहीं दे रखी है। ये दोनों हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे करेंगे, यहाँ मैंने किया हुआ है देखिए। तो सी एस ए ऑफ कॉन पाई आर एल होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा कर्व सरफेस एरिया का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा शंकु का वो होता है पाई आर एल। तो हमें एरिया दे रखा है, पाई की वैल्यू 22.7 होती है या 3.14। ठीक है, हम दोनों में से कोई सी भी वैल्यू लगा सकते हैं। अगर ये मेंशन कर रखे 3.14 तो हमें 3.14 लगानी है। 22/7 अगर मेंशन करी हो तो 22/7 लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई मेंशन नहीं करा होगा तो हमें 22/7 लगाएंगे। तो हमने 22/7 इंटू आर, आर कितना हमारा 56 इंटू में रखा है, इंटू एल, एल हमारा दे नहीं रखा है इसमें। तो ये दोनों चीज़ें हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो एल इक्वल्स टू 12,320 इंटू 7 अपॉन में 22। ठीक है, और इंटू 56। तो मैंने क्या करा, 7 से 56 को काटा, 8 आया, 7 8 से 56। ठीक है, 8 से मैंने 12,320 को काटा, तो ये हमारा 1540 आया, और मैंने इसको काटा 22 से तो 70 आया। ठीक है, तो एल बराबर हमारी कितनी आ चुकी है 70 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्यक ऊंचाई है वो कितनी आई है हमारी 70 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एच निकाल लेंगे। ठीक है, तो एच निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल्स टू रूट एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 70 का स्क्वायर हमने करा तो 4900 आया, 56 का स्क्वायर करा तो 3136 आया। तो अब हमने 4900 को हमने माइनस करा, इसमें से हमने 3136 को हमने माइनस करा, तो हमारा 1764 बचेगा। ठीक है, जो कि हमारा 42 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एच इक्वल्स टू हमारी 42 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइट जो है हमारी वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। देन इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन इसका। ये देखिए, ये इसका फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, मिसिस गर्ग recorded the marks obtained by her students in class in the following table. She calculate the modal marks of the students of the class as 45. तो इसमें modal marks जो दे रखा है, marks जो है वो 45 है। तो while printing the data a blank was left, find the missing frequency in the table given below. ठीक है, तो ये मिसिस गर्ग ने एक रिकॉर्ड बनाया है, मतलब अपना एक मार्क्स ऑब्टेन के मतलब एक टेबल बनाई है। उसमें उन्होंने देखा कि मॉडल मार्क्स जो है उनका बहुलक जो है वो 45 आया है। ठीक है, पूरी क्लास का, और एक प्रिंट उनका मिस रह गया है जो कि ये दे रखा है फिगर में। ठीक है, तो टेबल में दे रखा है, तो इस प्लेस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये दे रखा है टेबल में ऊपर मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि ये जो CI जो दे रखी है आपकी, क्लास इंटरवल जो दे रखे हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है 5, 10, और फिर ये ब्लैंक दे रखी है और 6 और 3। तो ये ब्लैंक जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है इसको हम एक्सलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्सलेट किया हमने इसको,
ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमने क्या किया कि जो टेबल थी मैंने इसको एक ऐसी फ्रिक्वेंसी मतलब इस टेबल में बना लिया, ठीक है। तो इसके बाद में हमें गिवन मोड क्या है हमारा 45 है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो मॉडल क्लास क्या होगी हमारी 40 to 60, ठीक है। तो इसके बीच में हमारा 45 आएगा, तो 46 वो 40 to 60 हो जाएगा हमारा। तो F1 क्या होगा हमारा X जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है, तो F0 क्या हो जाएगा 10 और F2 हो जाएगा हमारा 6। तो हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20, तो H की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसमें 20, ठीक है। तो हमने मोड का फॉर्मूला लगाया L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लिखा। देन इसके बाद में हमें जो मॉडल दे रखा है 45 और जो हमारा L है वो 40 हो जाएगा जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है। और ये हमारा है x माइनस 10 हो जाएगा अपॉन में 2x माइनस 10 इंटू वो 10 माइनस 6 इंटू में 20, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस करे तो 5 आएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 16 आ गया। अब 20 की मल्टीप्लाई मैं कैसे करेंगे, पहले तो देखिए यहाँ इस 20 की मल्टीप्लाई इस x में और 10 में कर दी मैंने, और यहाँ साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो इस 5 की मल्टीप्लाई 2x में माइनस 16 में की, तो 5 2 जा 10 और 16 8 जा वो 5 जा 80, और 20 की मल्टीप्लाई x से की तो 20x माइनस 20 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से की तो ये 200 हो जाएगा। तो नंबर मैंने एक तरफ ले लूँगा और ये जो वेरिएबल वाली जो डिजिट है मैं वो एक तरफ ले लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने इस 10 को उधर ले जाता हूँ, इस 200 को इधर ले आया, तो 200 माइनस 80 और ये 10x माइनस 20 माइनस एक सेकेंड 20x माइनस 10x हो जाएगा, और फिर ये 200 में से 80 माइनस हुआ तो 110 20 और यहाँ पे 10x बचा, तो 10 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 120 अपॉन 10 इक्वल्स टू 12। तो जो मिसिंग नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 12, ठीक है। इसका मिसिंग नंबर क्या है हमारा 12, तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों 12। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु वर यंगर, ये दे रखा है रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 टाइम हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो मतलब ये बोल रही है कि रितु जो है वो 5 मतलब यंगर थी बाय 5 years, मतलब 5 साल जवान थी। व्हाट सी रियली इज देन स्क्वायर ऑफ हर एजेस, मतलब वो उसके अगर एज का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा, और वुड हैव बीन 11 years मोर देन 5 टाइम, मतलब अगर उसके जो मतलब 11 ज़्यादा होगा 5 टाइम से हर प्रेजेंट एज, मतलब उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम से 11 ज़्यादा, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे लेट किया दोस्तों, मैंने लेट किया प्रेजेंट एज ऑफ रितु x, ठीक है। तो रितु मतलब इफ़ रितु वर यंगर बाय 5 years, मतलब ये गिवन है हमें ऑलरेडी, तो देन व्हाट सी रियली इज देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम हर प्रेजेंट एज, मतलब कि उसने मेंशन कर रखा है कि जो उसकी जो एज है उससे 5 साल पहले, मतलब वो अपनी प्रेजेंट एज से यंगर थी, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू प्रेजेंट एज प्लस 11। तो प्रेजेंट एज हमारी क्या उसने लेट किया है हमने x, ठीक है। इसके बाद में हमने x लेट किया है, तो रितु की यहाँ पे प्रेजेंट एज x है तो x माइनस 5 का स्क्वायर और 5x प्लस 11, तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें मैंने फॉलो कर दिया है। तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, और ये 5x प्लस 11 हमारा सेम आ जाएगा। इनको सभी को इधर ले आऊँगा मैं दूसरी साइड में, तो 11 वो x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 11, ये वाला हमारा 11 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 2 5 जा 10x हो जाएगा, और माइनस का 5x, तो 10 में से 5x गया, दोनों माइनस के यहाँ पे सॉरी, तो ये 15x हो जाएगा, और 25 में से 11 हुआ तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 15x इक्वल्स टू 0। अब इसको सिक्वेंसली रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है।
तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, मैंने इसका फैक्टर किया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x, तो x मैंने बाहर रखा और एक क्या बचा हमारा x माइनस 14, और इधर कोई कॉमन नहीं है तो हम माइनस का 1 कॉमन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन रखते हैं, तो ये x माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से मैंने एक x माइनस 14 रखा और ये x माइनस 1 जो होगा हमारा इधर आ जाएगा, इसको मैंने सोल्व किया, x माइनस 14 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू 1 इज नॉट पॉसिबल एज अ ऋतुज 5 ईयर अगो, मतलब कि 5 साल पहले अगर बात करें तो 1 ईयर तो होगी नहीं, तो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, अगर अभी प्रेजेंट 1 है तो 5 साल पहले क्या माइनस की 4 होगी, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको हम इस वाली x इक्वल्स टू 1 को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 14, तो ऋतु की जो प्रेजेंट एज होगी वो 14 ईयर होगी, ठीक है दोस्तों। इसका जो सेकंड चॉइस वाला क्वेश्चन है हमारा, उसके लिए देखिए ये दे रखा है x 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है कि 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमने कंपेयरिंग इक्वेशन करी विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए बी सी की वैल्यू हमने रख दी है, तो हमने क्या करा, डी इक्वल्स टू रूट्स निकाले हमारे बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह हमने माइनस 6p का स्क्वायर रखा और 4 की जगह 4 ही रहेगा, और पी ए की जगह 9 और सी की जगह पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर रखा। तो 6p का स्क्वायर क्या होता है, 36p का स्क्वायर, ठीक है, 4 9 जा 36, और अब 36 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे, पी का स्क्वायर में माइनस क्यू के स्क्वायर में, तो माइनस का 36 पी का स्क्वायर प्लस 36 क्यू का स्क्वायर, तो इससे हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 36 क्यू का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड रूट, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अनुसार अगर हम फाइंड करेंगे रूट्स को, तो x इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डी रूट डी अपॉन में हमारा 2a होगा, तो x इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में माइनस 6p प्लस या माइनस 36 क्यू का स्क्वायर, तो अपॉन में 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ वो 36 था हमारा, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारा फिर 6 दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, तो 6 हमने बाहर रखा, 6 से इसको काटा, तो 6 3 जा 18, और हमारा जो x इक्वल्स टू आया हमारा p प्लस या माइनस q अपॉन में 3, जो कि ये दे रखा है, ठीक है। तो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मीडियन निकालना है, मीडियन निकालेंगे इसका हम, ठीक है दोस्तों। देखिए मीडियन का फॉर्मूला जो होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। तो हमने ये टेबल पहले ड्रॉ की है। अच्छा मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए दोस्तों ये इसका क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप competition in which 250 students participated, find the median distance jumped by the student, interpret the median। मतलब कि इसमें बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लॉन्ग जंप कंपटीशन का, तो इसमें 250 स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो जो मीडियन डिस्टेंस है जंप का कुछ स्टूडेंट के द्वारा, तो इंटरप्ट किया गया है इस मीडियन में। देखिए तो ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है 0 से 1 मीटर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मीन कैसे निकालेंगे हम। तो दोस्तों देखिए इसका मीन कैसे निकालेंगे, हमने क्या करा कि ये टेबल जो थी हमारी सी आई और एफ, तो ये हमने सिंपल लिखा, फिर हमने सी एफ निकाला। सी एफ कैसे निकलते हैं, 40 ऐसे ही रहेगा, 40 में 80 प्लस किया 120, 120 में 62 प्लस किया तो 182, और इसमें 38 प्लस किया तो 220, और इसमें 30 प्लस किया तो
ये हमारा 250 हो जाएगा। तो लास्ट सी एफ हमारा 250 आएगा। तो हमारा जो सिग्मा एफ आई जो होगा मतलब सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा 250 होगा। 250 हमारे स्टूडेंट्स थे। तो हमने n/2 रख के हमने 50 को 2 से डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू हमारी 125 आई, जो कि हमारा सी एफ हमारे 120 के आसपास होगा। तो हम सी एफ इसमें 120 रखेंगे और तो हमारा जो एफ होगा इसमें, तो वो हमारे इससे नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 62। ठीक है, तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारा एल होगा 2। तो हमने इसे फॉर्मूले में रखा 2 + 125 - 120 अपॉन में 62 × 1। तो हमने इसको 125 में से 20 माइनस किया 1 तो 5 आया और अपॉन में 62। तो 62 से इसको डिवाइड करा तो 0.0806 आया और इसको 2 से प्लस कर देंगे तो 0.0806 होगा। तो मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स इज 2.0806 मीटर होगा इसका आंसर। तो हमें इसको मेंशन भी करना पड़ेगा यहाँ पे, बाय इंटरप्टिंग द मीडियन ऑब्जर्व दैट 50% ऑफ स्टूडेंट जंप बिलो 2.0806 मीटर एंड 50% स्टूडेंट्स इज अबव इट। मतलब कि 50% स्टूडेंट्स ने 2.080 मीटर से नीचे जंप किया है कम, ठीक है, और 50 ने उनसे ज़्यादा किया है। तो इसके बाद में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल of a radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60। ठीक है, तो इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसमें हमें एक कंसेप्ट, जो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, कि हमें जो गिवन है एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 60 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर हमारा 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम रफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा रफ फिगर हो जाएगा। ये हमारा ओ होगा, ये आर होगा, ये 120 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पी होगा और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो हमें जो मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है वो होगा एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ठीक है, तो ये मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हमें करना है। तो ये हो गया हमारा एंगल ओ क्यू आर इक्वल्स टू 2 × 60 तो 120 हो जाएगा। तो वी नीड टू ड्रॉ एंगल क्यू ओ आर 120। तो वी ड्रॉ अ रेडियस देन सेकेंड रेडियस एट 120 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से हमें सेकेंड को ड्रॉ करने होंगे। तो जो हमें सेकेंड पॉइंट जो इसमें मेन जो है हमें जो ध्यान में रखना है वो क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, मतलब जो टेंजेंट होगी वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ पी पे एंड ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी आर। तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट को बना देंगे। तो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड आर। तो इस तरीके से हमें एक परपेंडिकुलर बनाया हमने। तो ये हमारे 90 डिग्री का आंसर होगा ये। ठीक है, तो वी ड्रॉ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। ठीक है, तो दिस आवर फिगर विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो हमारा जो फिगर होगा इस तरीके से दिखेगा। चलिए उसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे उसको ड्रॉ करना है। देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ हमें सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करना है और फिर ये हमें एक रेडियस लेनी है ओ, और यहाँ पे क्यू रेडियस होगी हमारी। ठीक है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर की रेडियस खींची है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद में हम हॉरिजेंटल रेडियस जो होगी उसका नाम ओ और क्यू रखेंगे, सेंटर पॉइंट का नाम ओ और क्यू अलग से। तो ड्रॉ एंगल 120 फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब हमने 120 का एंगल बनाया यहाँ। ये सभी हमें कंपास से करना है। ठीक है, कंपास से करेंगे इसको हम। तो यहाँ आर्क लगाया हमने और पहला 60 पे लगेगा और दूसरा 120, तो इसको हम मैच कर देंगे तो ये 120 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। तो लेट द रे ऑफ एंगल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट आर। तो मतलब जो हमारा जो पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट सर्कल का क्या होगा, आर। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट क्यू। हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे क्यू से। ठीक है, और ये कंपास की हेल्प से लेंगे, यहाँ 60 डिग्री का
कट लगाया, फिर ये 120 डिग्री का, देखिए पहले 60 का, फिर ये 120 डिग्री का, फिर यहाँ से 60 से आर्क लगाया और फिर ये हमने 120 से लगाया, तो ये हमारा 90 डिग्री पे मिल जाएगा। इसको हमने मैच कर दिया, ये हमने ऑलरेडी बता ही दिया है कैसे। फिर ड्रॉ करेंगे हम फ्रॉम 90 डिग्री पॉइंट आर से भी हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से। तो ये हमने यहाँ पे बनाया, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। ये भी कंपास की हेल्प से लेना है। तो वेयर द टू आर्क इंटरसेक्ट मार्क इट एज पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट हमारा जो मिला है इसको हम पी रख दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने ये मैच कर दिया, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा therefore PQ and PR the tangent at an angle of 60 डिग्री। तो मतलब ये हमारा जो PQ और PR जो है हमारे एक टेंजेंट होंगे, जीवाएँ होंगी, स्पर्श रेखाएं। तो सॉरी जीवाएँ नहीं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हमारे एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो सो द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। तो मतलब किसी बैट्समैन द्वारा जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है रन स्कोर का किसी मतलब शो में, तो क्रिकेट मैच में, ठीक है। तो वन डे मैच है वो, तो उसमें मीन निकालना है रनों का, जो माध्य निकालना है। रन स्कोर दे रखा है 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। तो नंबर ऑफ बैट्समैन जो है वो ये है हमारे, ठीक है। तो इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको दोनों तरीके से आप इसका मीन निकाल सकते हो। एज्यूम मेथड से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादातर आप इसका कोशिश करना है कि डायरेक्ट मेथड से निकले। तो देखिए मैंने इस टेबल को प्रिपेयर किया है पहले। सी आई हमारा ये हो गया सिंपल सा, एफ आई यू क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो मैंने इसमें ये एक्स निकाला है, मतलब क्लास मार्क्स निकाला है। क्लास मार्क्स कैसे निकाला है, 0 और 40 को प्लस किया, ठीक है। जो हमारे सी आई है क्लास इंटरवल को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को प्लस करके 2 से हमने डिवाइड किया, तो हमारा 20 आया। तो ये हमारा क्लास मार्क्स होगा। तो इनका डिस्टेंस कितना है, 40 का डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे 40 प्लस करता चले जाऊँगा। तो ये बीच का मिड टर्म इसमें 100 है, तो मैंने इसमें एक एज्यूम कर लिया है इसमें 100। तो डी आई निकालने के लिए मैंने एक्स आई माइनस ए किया है। एक्स आई के जितने भी नंबर हैं उनमें से 100 माइनस किया है। तो ये हमारे कुछ नंबर निकले हैं, हमारे ये डी आई निकले हैं। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई की है, वो मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने लिखा है इनको, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, माइनस वालों को, और ये प्लस वालों को प्लस किया, और दोनों को माइनस करा तो 920 आ गया, और F1 की वैल्यू हमारी 120 है, ठीक है। तो मैंने इसमें एज्यूम मेथड लगाया है। आप इसमें कोशिश करना डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर निकल जाएगा। 110 का 10 अप्रोक्सी आएगा इसका, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसमें मैंने 100 प्लस 920 अपॉन में 120 रखा, ठीक है। तो 10 से 10 कट गई, तो 12 से इसको काटा तो 7.66 आएगा हमारा। तो 100 से प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 107.66। दस मीन नंबर ऑफ रन आर 107.66 रन, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये हमारे दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, हमारे दोनों देखेंगे हम इसमें। चलिए पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, टू वर्टिकल पोल्स दे रखे हमें, ठीक है। डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द foot of the second pole is 60. Angle of elevation of the top of second pole from the foot of the first pole is 30. Find the difference between the height of two poles. और हमें √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.73 दे रखी है। तो हमें दो वर्टिकली पोल्स दे रखे हैं, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर है हमारे दो पोल, और उनकी हाइट दे रखी है, उनके बीच के जो डिफरेंट हाइट है वो 20 मीटर है।
तो वो दोनों ही लेवल ग्राउंड पे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप से जो बना हुआ है वो फर्स्ट पोल का 60 डिग्री है, और सेकंड का जो है हमारा वो सॉरी सेकंड पे 60 का और फर्स्ट पे हमारा 30 डिग्री का है। तो हमें √3 की वैल्यू इसमें दे रखी है, तो हमें इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल के बीच की हाइट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है। तो लेट टू पोल्स बी ए बी एंड सी डी। तो ये हमारा फिगर बना हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री पे है, ये हमारा 60 डिग्री पे। तो इनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो इनकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हमें लेंथ ऑफ द रोड कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो बी सी जो हो जाएगी इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी 30 सेंटीमीटर एंड एंगल डी बी सी 60 डिग्री। तो वी नीड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द पोल। तो सी डी माइनस ए बी करेंगे हम इसमें, ठीक है, तो हमारे हाइट के लिए। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने 2 पॉइंट लिए। पहला पॉइंट हमने राइट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी यूज़ किया, तो ट्राइंगल वो tan सी का यूज़ किया हमने, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन में साइड एडजेंट टू एंगल सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी इंटू 20। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये देखिए 20 की मल्टीप्लाई 1 से होगी जो 20 आएगा, और √3 की मल्टीप्लाई ए बी से हो जाएगी, तो √3 जो होगा वो फिर डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/√3 इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। नाउ राइट एंगल जो राइट ट्राइंगल जो है हमारा डी बी सी, उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे tan डी यूज़ करेंगे। साइड अपोजिट टू एंगल डी, तो साइड एडजेंट टू एंगल डी हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद में दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ हम tan 60 की वैल्यू रखेंगे सी डी अपॉन बी सी। तो ये हो जाएगा √3, हमारे tan 60 की वैल्यू होती है, डी सी डी अपॉन 20 हो जाएगा। और फिर से सेम कंडीशन, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20√3 हो जाएगा इक्वल्स टू सी डी। तो सी डी इक्वल्स टू 20√3। तो इक्वेशन हमारी ये सेकंड बन गई। तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एंगल, वो हाइट जो होगी इसकी सी डी माइनस ए बी। तो 20√3 माइनस 20/√3। तो दोनों में हमारा 20 कॉमन है, तो 20 बाहर रखा, √3 माइनस 1/√3। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, तो 3 आएगा हमारा। तो 20 ब्रैकेट 3 माइनस 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस इंटू 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ क्या करेंगे कि हमने इसका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर किया, ठीक है दोस्तों, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा होगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसमें क्या करते हैं, जो रूट की जो डिजिट होती है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर कोई साइन दिया हुआ है तो उसका अपोजिट साइन उसमें यूज़ होता है। तो यहाँ हमने क्या किया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, और इनके आपस में मल्टीप्लाई की तो 40√3 आया। √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन की हुई है 1.73, जो क्वेश्चन में दे रखा था। इसकी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 69.3 आएगा, और वो 2 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो 23.06 आएगा सेंटीमीटर में इसका, ठीक है दोस्तों। फिर इसको आप उसकी हाइट का डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड चॉइस है, चॉइस वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें देखिए, चॉइस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉय इज 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब एक लड़का है, वो स्टैंडिंग है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 50 मीटर अवे बिल्डिंग से, और उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से फ्रॉम इस उसकी आइज से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो कैलकुलेट करनी है उस बिल्डिंग की हाइट को, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें कुछ इस तरीके का फिगर बनाएंगे हम। यहाँ देखिए ये 1.7 मीटर जो है वो बॉय की हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉय इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है।
तो गिवन दैट है ये, तो ये 50 मीटर अवे है यहाँ पे ये, ठीक है। इसकी आंखों से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो क्यू बी इक्वल्स टू 50 मीटर एंड बॉय इज 1.7 मीटर टॉल, तो पी क्यू इक्वल्स टू 1.7 मीटर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको, जल्दी से हम खत्म। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जो टॉप है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज 60 डिग्री, तो एंगल पी ए पी सी जो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो नाउ पी सी एंड क्यू बी आर पैरेलल लाइन, सो पी सी इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। तो पी क्यू एंड सी बी आर पैरेलल लाइन्स, तो पी क्यू इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू 1.7 सेंटीमीटर, 7 मीटर सॉरी। तो इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी, हमें उनकी फाइंड जो हाइट है ना, हाइट जो है उसको फाइंड करना है, जो कि हमने ए बी लेट किया हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए पी सी जो लिया है हमने, तो 10 पी की वैल्यू इसमें आएगी, साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन में टाइप वो साइड एडजेंस टू एंगल पी। तो हमने सिंपल सा उसका फॉर्मूला लगा लिया, हमारा साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं उनका। तो टेन पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी सी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए टेन 60 इक्वल्स टू ए सी अपॉन 50, तो टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और ए बी माइनस ए सी वो बी सी इक्वल्स टू ए सी होता है। तो हमने ए बी माइनस बी सी रखा है यहाँ पे, ये इक्वल्स टू में ए सी होगा हमारा, ठीक है। तो इसकी 50 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 50 √3 आ गया, और ए बी माइनस बी सी, ठीक है दोस्तों। अब बी सी की जो वैल्यू दे रखी है हमें 1.7 दे रखी है, तो हम ए बी माइनस 1.7 करेंगे, तो ये हमारा प्लस की डिजिट हो जाएगी दूसरी साइड में जाके। ए बी इक्वल्स टू 50 √3 प्लस 1.5 वो 1.7, ए बी इक्वल्स टू 50 इंटू √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.73 गिवन है ऑलरेडी, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 86.5 आएगा, किसकी मल्टीप्लाई करके 50 इंटू 1.73 की मल्टीप्लाई करके। फिर इसमें हम 1.7 प्लस करेंगे, तो ये हमारा 88.2 मीटर आएगा। तो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 88.2 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप उसको हमारे साथ में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम जोड़ सकते हैं, और नोट्स वगैरह के लिए भी आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 11th क्वेश्चन है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इट इज़ मेल्टेड and recast into a solid cylinder of a diameter 14 centimeter. Find the height of cylinder, also find the total surface area of the cylinder, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखनी है। तो ये कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है कि स्फेरिकल जो स्फेरिकल है सेल्स, तो उसकी 3 और 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको पिघला कर दोबारा से एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है, मतलब बेलन बनाया जाता है, और जिसका व्यास होगा मतलब डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट फाइंड करनी है उसकी सिलेंडर की, और हमें उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें उसका फाइंड करना होगा दोस्तों। देखिए ये जो स्फेरिकल मतलब सिलेंडर वो दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट, ये इंटरनल रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये आउटर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मैंने ये थोड़ा रफली ऐसे बनाया है। तो इसको हमें एक सिलेंडर की शेप में मेल्ट करके बनाना है, ठीक है। तो सिंस स्फेरिकल सेल्स इज मेल्टेड इनटू अ सिलेंडर, मतलब कि हमने क्या करा है कि जो स्फेरिकल सेल्स हैं उनको हमने मेल्ट करके एक सिलेंडर फॉर्म में बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल्स क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस जो है उसको मैंने स्मॉल आर माना है, और जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर माना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी दिखा ही रखा है आपको। यहाँ देखिए, फिर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल्स लगाएंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/पाई आर की क्यूब माइनस 4/पाई आर की क्यूब। ये दोनों हमारे दोनों स्फेयर के लिए लग गया यहाँ पे,
ठीक है। तो एक जगह कैपिटल जो बड़ा स्फेयर है उसके लिए, एक्सटर्नल के लिए, और स्मॉल आर लगेगी जो हमारा छोटा स्फेयर है, ठीक है। तो उसके लिए लगा दिया हमने। तो इनमें दोनों में 4/3 पाई जो है हमारा कॉमन है, हमने बाहर रखा। आर का क्यूब माइनस कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब हमने ब्रैकेट में रखा, तो इनका इस क्यूब कर देंगे हम। तो 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। इन दोनों को माइनस करा तो 98 आया। 98 इंटू 4/3 पाई, ये हमारी इसकी वैल्यू आई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ देखिए, अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब हमने क्या करा, उन दो स्फेरिक जो सेल थी, स्फेरिकल जो सेल्स थी, उनको हमने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया मेल्ट करके। तो डी हमारी 14 सेंटीमीटर है, आर हमारी 7 हो जाएगी, क्योंकि हमने 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 सेंटीमीटर हमारी आर हो जाएगी। हाइट हमें निकालनी है, एच रख दिया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई हमारा सेम रहेगा, एच आर की वैल्यू हम 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच। तो 49 पाई एच आया हमारा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा कि जो सिंपल तरीके से देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में ही, अगर देखा होगा आपने, तो दोनों को इक्वल में रखेंगे। तो हम एच को साइड में रख के 4/3 पाई इंटू 98 इंटू 1/49 पाई, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो 49 से 98 को काटा तो 2 आएगा, और पाई से पाई को काट दिया हमने। तो यहाँ 4 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4 2 जा 8, 8/3 इसकी वैल्यू आई, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए, एक मिनट, तो ये वी आल्सो नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि हाइट निकालने के बाद में हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच आर ब्रैकेट एच प्लस आर होता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, ठीक है, आर का स्क्वायर, सॉरी पाई आर। यहाँ देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 8/3 प्लस 7, 7 के अपोन में 1 रख लेंगे, एलसीएम लेके कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो आप। तो फिर ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा 8 प्लस 21 अपॉन में 3, यहाँ 7 से 7 कट गया, 22 2 ज़ा 44। तो 44 और 8 और 21 कितना होता है हमारा 29, 29/3 इंटू में 44। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1276, और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम पहले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। प्रूव दैट द एंगल, 4 नंबर के क्वेश्चन है आपके ये दे रखा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम an external point to a circle supplementary to the angle subtend by the line segment joining the point of contact to the center। और इसका ऑप्शंस में दे रखा है टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। prove that angle PTQ equals to 2 एंगल OPQ। ये इसका फिगर दे रखा है हमें, ठीक है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। देखिए यहाँ हमने चॉइस 1 का किया है पहले। तो एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 रखा हमने। तो ये हमारा 90 डिग्री का दे रखा है, क्योंकि हमने ऊपर का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जो बताया गया था कि जो रेडियस के ऊपर कोई भी एक टेंजेंट लाइन होगी, स्पर्श रेखा होती है, वो 90 डिग्री पे होती है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 90, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमने क्या करा, इसकी वैल्यू 90 रखी, इसकी भी वैल्यू हमने 90 रखी। इक्वल्स टू में हमारा जो पूरा सर्कल होता है 360 का होता है। तो इन दोनों के बराबर में हमने फिर यहाँ 360 रखा। तो ये क्या है, टेंजेंट, मैंने यहाँ मेंशन भी किया, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, ठीक है। तो ट्राइंगल एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा 90 90 180। यहाँ मैंने 180 लिखा, 360 मैंने से माइनस किया तो 180 बचेगा। तो एंगल APB प्लस एंगल
ए ओ बी, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको आप चेक कर लेना, एंगल ए ओ बी होगा हमारा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो हमारा सेकंड चॉइस थी उसको हम देखते हैं। देखिए सेकंड चॉइस में क्या था कि हमने लेट किया एंगल पी टी क्यू, इसको थोड़ा इस तरीके का फिगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो पी टी क्यू हमने बराबर में थीटा रखा, क्वेश्चन में आप देख लेना इसके फिगर को। तो टी पी क्यू इज अ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू 1/2 इंटू, वो ब्रैकेट में रखो या इंटू रख लो, बात एक ही होती है, 180 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। तो एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ओ पी क्यू बराबर ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस ओ क्यू, वो क्यू अपॉन 2 हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, और ये प्लस का वो हो जाएगा थीटा आपका। तो इस 90 से 90 को माइनस किया तो थीटा अपॉन 2 बचा हमारा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम जो देखेंगे ये है हमारा एंगल ओ पी क्यू बराबर 1/2 एंगल पी टी क्यू हो जाएगा। तो ये 2 इधर पहुंच जाएगा, तो एंगल 2 एंगल ओ पी क्यू बराबर में एंगल पी टी क्यू, हैंड्स प्रूफ आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए हमारा केस स्टडी बेस हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म अ ट्रायंगुलेशन form the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS or radio navigation system helps to locate our position on earth. With the help of satellites, a guard station at the top of a 240-meter tower observed an unidentified boat coming toward it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angle or slopes till the guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming toward the lighthouse and found it be 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम इनको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो इन क्वेश्चन को आप देख लेना। तो ये हमारा केस स्टडी बेस का हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करना है, ये देखिए यहाँ देखिए। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड टावर। तो हमने ये BC लिखा है यहाँ पे, तो ये इस तरीके का हमने फिगर बना लिया। ये हमारा 240 मीटर लिखा हुआ है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 10B इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू एंगल B, साइड एडजेंस टू एंगल B। तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, तो tan 30 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो tan 30 इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 इक्वल्स टू 240 अपॉन BC। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल्स टू 240√3 हो जाएगा हमारा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो BC की वैल्यू आई है हमारी 240 अपॉन वो √3 आई है। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें लेट बोट बी नाउ एट पॉइंट D, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस डिस्टेंस ऑफ टावर 240√3 इज reduced by 240√3 minus 1। तो देखिए हमने यहाँ पे लेट किया बोट बी नाउ एट पॉइंट D, ठीक है। तो सिंस डिस्टेंस ऑफ टावर 240√3, तो रिड्यूस बाय 240√3 माइनस 1। तो BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 240√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने फिर इसमें क्या किया कि लेट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट नाउ बी थीटा। तो एंगल PAD जो होगा हमारा थीटा हो जाएगा। तो साइन एंगल ऑफ वो सिंस एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देयरफॉर एंगल ADC इक्वल्स टू थीटा। तो CD इक्वल्स टू BC माइनस BD। तो 240√3 में से
240 ब्रैकेट √3 -1, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 240 √3 -240 √3 प्लस का 240, तो इससे इसको काट देंगे तो ये हमारा 240 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, ये जो हमारा 240 आया है, लेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा tan थीटा जो है हमारा 240 अपॉन में 240, जो हमारा ऑलरेडी पहले आया था 240 जो हमारी हाइट है, और 240 से इसको काटा तो 1 आया, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। इसके बाद में आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी बेस, तो आप इसके पढ़ सकते हो। इसमें आपको एपी निकालनी है, तो ये इसमें बोला जा रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ, पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग strength. These are helpful in almost all sports including athletes, while the push-ups primarily target the muscles of the chest, arm and shoulder. Support required from the muscles helps in the turning up the whole body. तो स्टार्टिंग मतलब जो इसमें पुशअप्स दे रखी हैं, यहाँ आप नोटिस करना, तो स्टार्टिंग पुशअप्स दे रखी है 3000 दे रखी है, ओके। फिर इसके बाद में 5 मोर पुशअप्स ऐड होती जाती है हर एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये लास्ट जो टारगेट है 3900 का है। तो इसमें हमारी जो एपी निकालनी है हमारी, तो इसमें क्वेश्चन है फ्रॉम एन एपी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डे ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल is accomplished. Find the total number of push-ups from by Nitesh up to the day his goal is achieved. ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चंस है। चलिए इनका आंसर्स देखते हैं। देखिए इनका आंसर ये दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो हमने गिवन दैट है कि जो नितेश डज 3000 पुशअप्स एंड फर्स्ट डे, देन 5 मोर ईच डे, मतलब कि हर रोज 5-5 बढ़ा रहा है। तो हमने एपी में क्या करा, 3000 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 3005, 3010, 3015, 3020, 5-5 प्लस कर दी, तो ए एन जो होगा हमारा 3900 होगा। तो ए इक्वल्स टू 3000, डी इक्वल्स टू 3005 माइनस 3000, तो डी कितना है हमारा 5, ठीक है दोस्तों। तो फिर हमने ए एन वाला हमने इसमें फॉर्मूला लगाया एपी का, ठीक है। तो 3900 इक्वल्स टू 3000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 5 दे रखा है, इसको इधर ले आएंगे तो 900 बचेगा, और इस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा एन इक्वल्स टू 181 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिख रखा है, ये देखिए, वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डे he need to practice before the day his goal is accomplished, since he accomplished for his goal on नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर है हमारा, मतलब उसका फर्स्ट जो लास्ट के फर्स्ट पार्ट है उसका। तो जो डेज होंगे 181 होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर ही इज गोल अकम्प्लिश्ड 180 डेज, मतलब कि उसका जो मतलब टारगेट कंप्लीट होने से पहले के जो दिन होंगे 180 डेज होंगे, ठीक है दोस्तों। जो इसका सेकंड क्वेश्चन था केस स्टडी बेस का, तो उसको देखते हैं। वी नीड टू फाइंड एस एन, जो मतलब सम हमें फाइंड करना है, तो वी यूज द फॉर्मूला एस इक्वल्स टू एन अपॉन ए प्लस एल। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा, एल हमारा लास्ट टर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ए इक्वल्स टू 3000, एन इक्वल्स टू 180, एल इक्वल्स टू 3900। तो हमने एस एन वाले फॉर्मूले में रखा है 181 अपॉन 2, और 3000 प्लस 3900 दोनों को प्लस करा तो 3900 आ जाएगा। तो इस 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो 3450 आएगा, और 3450 की मल्टीप्लाई 181 से करेंगे तो 624450 हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स वो परफॉर्म करेगा वो होगी हमारी 6
24,450 पुशअप्स। तो दोस्तों आज की हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए या फिर PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ में जल्द से जल्द जुड़े। स्टे कनेक्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।